अर्बन मनी से पे आउट रिसीव करने के लिए आपको क्या डिटेल हमें भेजनी है ताकि हम पे आउट अपनी तरफ से आपको रिलीज़ कर सकें। तो इसमें देखिए आपको भेजना है अपना डीएसए कोड। आपका जो डीएसए कोड है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये जो आपका पार्टनर ऐप है जो आपने डाउनलोड किया होगा अर्बन मनी का, इसमें माई प्रोफाइल में जाएंगे तो माई प्रोफाइल से आप अपना जो चैनल सीपी कोड है दैट इज़ डीएसए कोड, वही डीएसए कोड है। तो वो उसका स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए होगा। और इसके अलावा आपका डीएसए कोड का स्क्रीनशॉट या आप डीएसए कोड लिख लें। और कस्टमर का नाम क्या, किसको आपने लोन दिया है, कितना लोन अमाउंट दिया है, पीएल दिया है, बीएल दिया है, एचएल दिया है, लोन टाइप लिखना है, एचएल दिया है, पीएल दिया है, बीएल दिया है या कार लोन दिया है, जो भी लोन दिया है आपने लोन टाइप लिखना है, यहाँ लोन अमाउंट लिखना है। बैंकर का नेम, किस बैंकर के द्वारा आपने कराया है, किसको संपर्क करके आपने किया है, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम और उसका ऑफिशियल मेल आईडी। सपोज आईसीआईसी से हुआ तो आईसीआईसी का ईमेल आईडी जो उसका बैंकर का है। ठीक है, तो ये डिटेल मुझे चाहिए होती है। और अगर आपने लोन किया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस जो लिंक बेस्ड लोन होते हैं जहाँ जो केवाईसी बेस्ड होते हैं, अगर वहाँ से किया है, या अगर पूना वाला से इंस्टेंट लोन किया है, या आपने एलएनटी से इंस्टेंट लोन किया है, या कोई और भी लिंक है जो हमने प्रोवाइड किया है, वहाँ से आपने इंस्टेंट लोन किया है, तो इंस्टेंट लोन में हमें उसमें बैंकर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें सीधे लिंक से लोन होता है, वहीं से डिसबर्स होता है। तो वहाँ हमें क्या डिटेल चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर, लैन नंबर, जो लोन हुआ है उसका लैन नंबर, डिसबर्स डेट, कब डिसबर्स कराया है, डिसबर्स अमाउंट कितना है, और ये लिखना है कहाँ से किया गया है, लोन टाइप कहाँ से है, यूनिटी से है, पूनावाला से है, या आपका एलएनटी से है, या किसी और लिंक से है। तो ये डिटेल चाहिए, इसमें बैंकर का नाम, बैंकर के ईमेल आईडी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप ये डिटेल हमको देते हैं, ये सभी डिटेल देते हैं, तो हम आपका अपने सिस्टम में इसको अपडेट करते हैं, बैंकर को मेल करते हैं, और उसके बाद कंफर्मेशन आता है तो हम अपने सिस्टम में अपडेट करते हैं। जब हम अपने सिस्टम में अपडेट करते हैं तो आपके ऐप में भी यहाँ पर शो होने लगता है। ये जो आप देख रहे हैं आपका ऐप है माई ब्रोकरेज, इसमें आपके यहाँ पे शो होने लगता है अमाउंट, कितना आपका कमीशन बना है वो शो हो जाता है। और अगर नीचे आप जाएंगे तो आपका केस, उस केस में कितना पे आउट बना है वो भी शो होता है। जैसे ये देखिए, ये केस है, पीरामल से केस हुआ जिसमें 16,800 बना। ये है एक चैनल पार्टनर का स्क्रीनशॉट है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और जैसे प्रकाश शर्मा, ये आप देख रहे हैं प्रकाश शर्मा का 6,000 इसमें आपका बना। तो इस तरह से इसमें आपका कमीशन भी शो होने लगता है। कमीशन जो हम पे आउट ट्रांसफ़र करते हैं विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज में ट्रांसफ़र करते हैं। बट ये आपको एक बात को ध्यान देना है कि अगर आपने फ़ाइल इन बैंकों में लगाई है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिंजी, एफटी कैश, यूको, आप ये देख लीजिए, इंडियन बैंक, जना स्मॉल, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी एचएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईसीआईसी बैंक, एचएफसी का पे आउट हम 7 to 10 डेज में देते हैं। इंडिया बुल्स, चोला, ये आप लिस्ट देख लो। या आप ये ओडीसीसी केसेस अगर आप लगाते हैं इन बैंकों में, इसको आप पूरा पढ़ लो। ऑल्सो ऑल बिजनेस लोन ओडीसीसी केसेस अक्रॉस बैंक्स डू नॉट नीड एनी स्पेशल अप्रूवल। तो आप ये देख लो, पे आउट ऑन इनवॉइस। तो इन बैंकों का केवल हम पे आउट आपको बिलिंग पे देते हैं। जब हमारा कंपनी के साथ जो बैंक के साथ बिलिंग होता है मंथली बेसिस पे, पैन इंडिया में जितने केसेस होते हैं तो हमारे पास MIS आती है, तो उसका जब बिलिंग होता है उसके विद इन 2 to 4 डेज़ में हम आपके अकाउंट में पे आउट रिलीज़ कर देते हैं। बाकी बैंकों का हम पे आउट, करीब 150 के आसपास बैंक्स हैं, उनका पे आउट हम आपको 7 to 10 वर्किंग डेज़ में देते हैं। और वो बैंक कौन से हैं, इसके अलावा ये जो बैंक्स आप देख रहे हैं, इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो आप यहाँ से लिस्ट है, ये 200 बैंक्स की लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से बैंक हैं। ये आप देख लो लिस्ट, ये आप लिस्ट देख लो। जो वहाँ पे मेंशन है बैंक, उनका पे आउट हम बिलिंग पे देते हैं, लगभग 1 महीने में देते हैं, क्योंकि बिलिंग 1 महीने में बैंक करता है।
और उसके अलावा जो बैंक्स हैं उनका हम पे आउट आपको 7 to 10 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सभी बैंक्स हैं। तो कई बार जनरली ऐसा होता है कि आपका कई बार ऐसे है कि आपका 7 to 10 वर्किंग डेज में पे आउट आ जाता है, लेकिन बहुत बार कई बार नहीं आता है, 15 दिन 20 दिन हो जाता है। तो उस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऐप में शो हो रहा है तो वो पे आउट आपको ही आएगा, बट आप ये देख लो कि कहीं वो बैंक्स इनमें से तो नहीं है, क्योंकि इनका पे आउट जैसा कि मैंने बताया आपको, बिलिंग जब होती है मंथली बेसिस पे तभी हम आपको इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। एक बार और देख लो आपको कैसे केसेस भेजने हैं। डिटेल क्या भेजना है, आपका कोड जो CP कोड है जो आप ऐप में ले लेंगे, कस्टमर नेम क्या है, लोन अमाउंट क्या है, लोन टाइप कौन सा लोन आपने दिया है, बैंक नेम किस बैंक से कराया है, बैंकर नेम, बैंकर ईमेल आईडी, बैंकर का मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। और इसके अलावा जब बैंकर को हमारी तरफ से मेल जाएगा कंफर्मेशन करने के लिए केस का, तो आपको बैंकर को बोलना है कि वहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो पूरी फिल किया करें, कोई भी डिटेल वो अधूरी ना छोड़ें, क्योंकि वो हमको अपने सिस्टम में अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि सपोज़ हमने आपको 7 to 10 वर्किंग डेज़ में पे आउट दे दिया, लेकिन हमें जो पे आउट वो मिलता है वो मंथली बेसिस पे या 45 डेज़ पे मिलता है। तो हम बाद में जब क्लेम करते हैं पे आउट के लिए तो कोई इशू ना हो। कई बार क्या होता है, हमने पे आउट रिलीज़ कर दिया, लेकिन वो बैंकर, ये लास्ट मंथ है उस बैंकर का, उसने कन्फर्मेशन दे दिया, उसने छोड़ दिया। तो हम उसके सीनियर से बात करते हैं तो सीनियर कहता है कि भाई मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं केस की, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। और इसी सब नुकसान की वजह से बाकी जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या कर दिया है, 45 डेज़ में या 1.5 महीने में, 2 महीने में पे आउट देती है। बट अर्बन मनी अभी भी कोशिश करती है कि हम 7 to 10 वर्किंग डेज़ में दें। बट उसके लिए अगर आप नियम फॉलो करेंगे तो हम ये निरंतर जारी रखेंगे और 7 to 10 डेज़ में ही पे आउट देंगे। और कुछ कंपनियों के लिए हमने कर दिया, जैसे कि पहले बताया, इन कंपनियों के लिए, क्योंकि ये कंपनियां थोड़ा पे आउट देने में दिक्कत करती हैं। तो जैसे ही हमारा बिलिंग हो जाता है इसका भी पे आउट हम रिलीज़ कर देते हैं आपके अकाउंट में। ठीक है, तो बहुत आसान प्रोसेस है इसका। और लगभग 150 बैंक और NBFC हैं जिनका पे आउट तो हम 7 to 10 डेज़ में दे रहे हैं। बस इनका दे रहे हैं, इनका हम बिलिंग पे ही देंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 7 to 10 डेज़ में पेमेंट आए तो इन बैंकों को छोड़ के इसके अलावा आप केसेस लगाइए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, इनमें लगाना मजबूरी है, तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट पेशेंस रखिए। 1 महीने के अंतराल में आपको इसका भी पे आउट हम रिलीज़ कर देते हैं जैसे ही बिलिंग होती है। लेकिन बिलिंग होना इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ 1 महीने बाद भी बिलिंग नहीं हुई तो जब तक नहीं बिलिंग होगी तब तक इसका पे आउट होल्ड रहेगा। और अगर 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद भी बिलिंग होती है तो भी हम इसका पे आउट रिलीज़ कर देंगे ऑटोमेटिक। बीच में आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐप में ऑलरेडी आपके शो कर रहा होगा पे आउट, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा।